गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 किया था थ्रिफ्ट स्टोरी का सप्लीमेंट्री क्लास 10 सीबीएसई के बुक से, तो आज उसका पार्ट 2 कंटिन्यू होगा। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। आपको इसके प्लेलिस्ट में सारे सीबीएसई का क्लास 10 का सारा चैप्टर्स मिलेगा विथ इजी एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन हर वर्ड के साथ। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। अनिल वॉज एस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द। तो अनिल जो है वो तो सोया हुआ था और बीम ऑफ मूनलाइट जो है वो बालकनी से बेड पे दिख रहा था। एंड आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। वो फ्लोर पे बैठा हुआ था, वो बस सिचुएशन का वेट कर रहा था किस तरीके से उसको, वो तो पहले ही सोच लिया था। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पहले उसका प्लान था, वो पहले अपने आप से सोच रहे थे कि इसको अब रॉबरी करना ज़रूरी है, रॉब कर लेते हैं जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, बिकॉज ये तो पैसा ऐसे ही उड़ा देगा। तो इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द, मतलब अगर हम अभी पैसा ले लेते हैं तो 10:30 में जो एक्सप्रेस है लखनऊ जाएगा, वो लखनऊ का जो 10:30 पे एक्सप्रेस है वो हम पकड़ पाएंगे। तो स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वहाँ से हट के क्रेप्ट अप टू द बेड तक आता है और अनिल जो है वो आराम से पीसफुली सो रहा होता है। उसका जो फेस है वो क्लियर अनलाइंड होता है, क्योंकि वो कंपेयर करता है हरी सिंह अपने आप से। उसका फेसेस में बहुत मार्क्स रहता है बिकॉज वो चोर रहता है, तो आए दिन मार वार खाता है पुलिस एंड अपने बॉस एम्प्लॉयर वगैरह से, इसीलिए उसका वो कंपेयर करता है कि मेरे फेस में तो बहुत मार्क है, दो माइंड वेयर मोस्टली स्कार्स। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, हैंड मैट्रेस के अंदर से स्लिड करता है और वो नोट्स को सर्च करता है। ये वो रात में देखा था कि वो कहाँ तक किया था नोट्स को। सो व्हेन आई फाउंड देम, जब वो उसको नोट्स मिल जाता है तो वो उसको निकालता है। ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज़ के। और अनिल एक लंबी सांस लेता है, साइड में स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। और अब वो इस तरीके से करवट लेकर सामने होता है कि वो लोग दोनों फेस टू फेस होते हैं, मतलब जहाँ से वो निकाल रहा होता है पहले तो अपोजिट होता है, बट वो वापस से जब करवट लेता है तो वो लोग अब फेस टू फेस होते हैं। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, हरी सिंह बिल्कुल शॉक हो जाता है, स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से वहाँ से रूम से भागता है। जब वो रोड पे पहुँचता है तो आई बिगेन टू रन, वो जल्दी जल्दी भागता है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वो कमर में अपना नोट्स को जो बांध लेता है। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, पैजामाज में जो स्ट्रिंग है उसमें बांध लेता है। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, जल्दी जल्दी जाता है, जब कुछ देर दूर तक पहुँच जाता है तो वो स्लोली अब वॉक करता है, वो नोट्स को काउंट करता है। टोटल 600 रुपीज़ होता है, 50s का नोट होके 600। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, उस समय 600 काफ़ी था, तो उसको लग रहा था कि इतने में तो अभी हम 1 या 2 वीक आराम से बड़े बड़े राजा महाराजा की तरह लाइफ जी लेंगे। देन व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचता है, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, वो टिकट ऑफिस में रुकता नहीं है बिकॉज आज तक कभी वो अपने लाइफ में टिकट लिया ही नहीं है। वो सीधे प्लेटफॉर्म में जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट मूव आउट हुई हो रहा होता है। द ट्रेन हैज़ स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। वो स्टेप आउट करने जा ही रहा था अंदर, बट वो कोई ना कोई सिचुएशन उसको पीछे से हेजिटेट होकर वो उसको रोक रहा था। रीज़न उसको नहीं पता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और इसी तरीके से गाड़ी का रफ्तार आगे बढ़ा, ट्रेन अपना स्पीड अप हुआ एंड उसके बाद उसका गाड़ी वो छूट चुका था। जब ट्रेन चला जाता है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन, उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म में, उस खाली प्लेटफॉर्म में वो अकेला रह जाता है। उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो नाइट कहाँ बिताएगा, रात कहाँ बिताएगा, बिकॉज वहाँ पे ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं, ना कोई बिलीविंग फ्रेंड्स हैं, कोई भी वहाँ पे हेल्प के लिए नहीं है। बस आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, बिकॉज वहाँ पे वो रह भी नहीं सकता था। कोई भी नोन अगर कोई भी होते तो, क्योंकि पहले भी वो बहुत हाथ साफ करके आ चुका है। एक ही पर्सन को वो जानता था यहाँ पे, जो कि मैन जिसको वो रॉब करके ही अभी आया है। तो स्टेशन से लीव होते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, वो बाज़ार की तरफ जाता है धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थिफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। द ग्रीडी मैन शोड फियर, वो बोलता है कि वो अपने लाइफ में बहुत सारे फेसेस पढ़ा है, बहुत सारे फेसेस। जब किसी का सामान जब
चोरी हुआ हो, लॉस्ट हुआ, क्योंकि वो यही तो करता है। तो वो अच्छे से फेस पढ़ना जान गया अभी तक में। जो ग्रीडी मैन होते हैं वो ग्रीडी मैन शोड फियर, उन लोग को डर रहता है। रिच मैन गुस्सा दिखाते हैं। पुअर मैन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया होना था, किस्मत ख़राब एंड ऑल, ये सब सोच के वो लोग सोच लेते हैं मेरे पास से सामान गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। बट अनिल का पता है हमको, उसका फेस भी हम पढ़ लिए, उनको भी पता है कि वो उसको बस यही होगा, उसको एक सैडनेस होगा कि किसी ने उसका जो भरोसा था वो तोड़ दिया। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसको पैसा के लिए लॉस, पैसा जो लॉस हुआ है उसके लिए उसको रिग्रेट फील नहीं होगा, उसको रिग्रेट फील किस लिए होगा, ट्रस्ट जो टूटा है। तो आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैदान में जाकर वो बेंच पे बैठता है। नाइट बहुत ही चिली था, बहुत चिल्ड था क्योंकि अर्ली नवंबर था। लाइट ड्रिजल मीन्स हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिसमें वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, और थोड़ा थोड़ा बूंदे पानी भी हो रहा था, बारिश हो रहा था। माई शर्ट एंड पैजामा सब ही स्टक मीन्स पूरे तरीके से थोड़े थोड़े, एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। सब कुछ भीग चुका था एंड थोड़ा थोड़ा उसको ठंडे ठंडे हवा जो है वो भी फेस में लग रहा था। तो इस तरीके से उसका रात बीता। उसके बाद आई वेंट बैक टू द बाज़ार। वापस से वो बाज़ार जाता है, एक शेल्टर लेता है और क्लॉक टावर वहाँ पे शेल्टर लेता है। और जब वो क्लॉक की तरफ देखता है तो मिडनाइट 12 बज रहा होता है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। फिर उसको फील होता है कि नोट्स का क्या हाल है, वो तो भीग चुका है बारिश में, तो वो भी दे वर डैम फ्रॉम द रेन। नोट भी थोड़े थोड़े गीले हो चुके थे बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश। और अनिल का जो पैसा है, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। मॉर्निंग में वो उसको दिया गया 2 or 3 रुपीज़ सिनेमा के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल। बट अभी तो सारा ही वो हाथ साफ करके ले आ चुका है। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट ओल्ड सेंटेंसेस एनी मोर। हम इस तरीके से किए, अब तो ना ही बाज़ार जाने का ज़रूरत है, अब तो मेरे को होल सेंटेंसेस भी कौन सिखाएगा, बिकॉज ये बात तो पता ही है कि अनिल ने कहा था कि हरी सिंह को वो अभी नाम लिखना सिखाएगा, फिर सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। ये सब चीज़ वो भूल गया सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के एक्साइटमेंट में, चोरी करने के एक्साइटमेंट में। इतना कुछ उसको याद ही नहीं रहा कि एक चोरी की वजह से वो सब चीज़, किसी का ट्रस्ट भी ब्रेक कर रहा है, साथ ही साथ उसको बहुत कुछ सीखने मिल रहा था, वो भी वो छोड़ आया है। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred रुपीज़। ये अगर सेंटेंसेस हम सीख ले तो शायद उसके लाइफ में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट as सिंपल टू बी caught. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन was समथिंग एल्स। ये सब चीज़ में इंसान को ज़्यादा एक होता है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, रैदर देन कि वो एक बड़ा इंसान बन जाए, एक रेस्पेक्टेड मैन बन जाए। उसमें जो रिस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट इंसान अचीव करता है, रैदर देन चोरी करना, किसी के नज़र में गिरना, किसी का ट्रस्ट ब्रेक करना, ये ज़्यादा बुरा चीज़ है। ये सब अभी उसको फील हो रहा है, तो उसको अब ये सब फील होकर उसको यही लग रहा है कि उसको वापस से अनिल के पास जाना चाहिए। और उसको ये खुद से वो बोल रहा है, टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो है कि कम से कम कुछ सीख पाए। ऐसा कोई इंसान मिला था जो मेरे को सिखाने को रेडी है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो रूम की तरफ जाता है, बहुत ही नर्वस होता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग क्या, ये फैक्ट है दैट कोई चीज़ चुराना उतना, कोई चीज़ किसी से चुरा लेना काफ़ी ईजी होता है देन टू रिटर्न इट, जबकि अनडिटेक्टेड किसी को चीज़ को रिटर्न करना, बिकॉज तुमको कोई समझ भी नहीं रहा कि तुम वो चीज़ चोरी की हो या चोरी की हो, बट तुम वो चीज़ रिटर्न कर रहे हो वापस से, यही शर्मिंदा फील होता है कि हम ये क्यों किए थे, ऐसा क्या ज़रूरत आ गया जो मेरा किसी का ट्रस्ट ब्रेक करना पड़ा। कोई चीज़ चोरी कर लेना इजी होता है बिकॉज उस समय वो तुमको कोई देख नहीं रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमको कोई देख नहीं रहा है एंड तुम इजीली वो काम कर लिए हो। बट जब तुमको रिग्रेट फील हो रहा है और अनडिटेक्टेड तुम उस चीज़ को वापस रिटर्न कर रहे हो, तो वो बहुत ही शाइनेस फील होता है, जो कि उसको भी फील हो रहा था। आई ओपन द डोर क्वाइटली। वो डोर खोलता है, डोरवे में खड़ा होता है इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल अभी भी वो सो रहा होता है। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। उस बेड के वहाँ पे जाता है और हैंड केम अप विद द नोट्स।
वो एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, जो भी नोट्स उसके पास रहता है वो उसको निकालता है. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. वो नीचे हाथ लेकर जाता है, मैट्रेस के एज पर पहुंचता है एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और वहीं पे वो नोट्स को रखता है. बट आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. और नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब करते हुए उसको लेट हो जाता है उठने में, और उसको समझ में आता है कि वो तब तक में अनिल जो है वो चाय बना दिया होता है. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. वो अपना हाथ आगे करता है और उस हाथ में उसके दोनों उंगलियों के बीच में 50 रुपीज़ रहता है. माई हर्ट सैंक. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. उसको लगता है कि अब तो सब कुछ सामने आ गया है. बट आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. बट ये बात नहीं होता है. बात ये होता है कि उसको कुछ पैसा मिला होता है, तो वो बोलता है कि अब मेरे को कुछ पैसा मिला है, अब तुमको मंथली पैसा मिला करेगा. अनिल हरी सिंह से बोलता है कि अब तुमको मंथली मैं पे कर दिया करूँगा. माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. बट हम जब वो पैसा लेते हैं, क्योंकि वो वहीं से तो वो पैसा उसको देता है, तो जब वो नोट लेता है तो दिखता है कि अभी भी वो जो नोट है वो भीगा हुआ है रात के बारिश से. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. बट ये बात वो उसको फील नहीं होने देता. बस वो ये बोलता है कि आज से हम लोग सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग. उसको सब कुछ पता था, बट ना ही उसकी आंखें ना ही उसकी होठें ऐसा कोई भी चीज़ एक्सप्रेस होने नहीं दिया जा रहा था. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. वही जिस तरीके से पोलाइटनेस से, काइंडनेस से, जो जैसे वो हंसता था उसी तरीके से हंस रहा है उसको देखकर. एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और ये जो स्माइल आया था ये दिखावा नहीं, ये ऑटोमेटिकली आ रहा विदाउट एनी एफर्ट. दोनों ही बस उसको ये बात फील हो गया अपने आप ही, और ये चीज़ उसको बयां भी नहीं होने दिया कि मुझे सब कुछ पता है, जिसकी वजह से हरी सिंह को रिग्रेट फील हो. और इसी तरीके से वो कंटिन्यू करता है उसको पढ़ाने का, ये बोलकर कि आज हम लोग सेंटेंसेस पढ़ना या लिखना शुरू करेंगे. तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ ये चैप्टर था जो कि बहुत अच्छा था. तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं. टिल देन बाय बाय. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा. थैंक यू.